ये क्या मजाक है? ये पुतला तूने मेरी गोद में क्यों डाला? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शादी ब्याह में हंसी मजाक तो होता ही है। चुप कर! मैं सब समझता हूँ, मेरा मजाक बनाया जा रहा है यहाँ पर। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये पुतला तुम्हारी अपनी कोख से निकला तुम्हारा अपना बच्चा। एक चुईया पैदा नहीं कर सकी तुम, अब इस पुतले से ही खुश हो? हमें माफ कर दीजिए, हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने। चुप कर! मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूं सुरभि। बच्चा समझ रही है मुझे क्या? क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था उसकी तरफ? माफी मांगी ना उसने, और तू अच्छी तरीके से जानता है वो किसकी बहन है। आप हमारी बहन के पति हो, बस इसलिए। तो क्या करेगा तू? जीजा जी, आप नाराज मत हुई। त्रिभुवन भैया की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप बैठी ना यहाँ पे, हम आपके लिए ठंडा मंगवाते हैं ना। ए ढोलकिया, ठंडा ना क्या? मुंह से झूठ ना निकले। बच्चों के मजाक का बुरा नहीं मानते बच्चे। तो मार्कंडे जी हैं? आओ बाहर। अरे आओ, पान खा के आते हैं, आओ। ये क्या है भाई? क्यों खींचा तुमने? क्या कर रहे हो? हम तुमसे भी यही पूछना चाहते हैं सुरभि, तुम ये सब क्या कर रही हो? हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस बहुत खुश लग रही हो तुम। क्यों? हमें खुश होने का हक नहीं है? हम तो नाचेंगे, झूमेंगे। अच्छा, क्यों नहीं? तुम्हारी शादी जो है। तुमको ये सब बातें मजाक लग रही? मजाक ही तो है अभय। हम परेशान हैं, सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन तुमको ये सब मजाक लग रहा है। तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था वो हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। हम मानते हैं सुरभि, लेकिन तुम इतना हंस बोल कैसे सकती हो? अब हमें ये हक भी नहीं है क्या? तो तुम हमारी शादी से बहुत खुश हो? अगर तुम खुश हो तो हम खुश क्यों नहीं होंगे? सुरभि, तुम अच्छे से जानती हो शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही। लेकिन शादी भी तुम ही कर रहे हो, और जब शादी के लिए राजी हो गए हो तो उसमें खुश होना भी सीख लो। अच्छा,
प्यार को लेकर हम इतना परेशान हैं, उसे भुलाकर तुमने खुश रहना सीख लिया। साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें कभी हमसे प्यार ही नहीं था? हमें अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या करना होगा अभय? बताओ। हम अपनी जान दे दें या फिर पूरे दिन आंसुओं में डूबे रहे? हमारे दिल का हाल क्या है? क्या वो चेहरे पर दिखाना जरूरी है? और अगर हमारे दुखी होने से तुम्हें खुशी मिलती है ना, तो हम वो भी करेंगे। तुम बताओ तो सही कि तुम चाहते क्या हो? हमने कोई पाप नहीं किया है, हमने तुमसे प्यार किया है। हम जानते हैं कि तुम्हारे बगैर हम सदा अधूरे रहेंगे, पर जब जिंदगी के चंद दिन ही बाकी है तो हम खुश होकर क्यों न रहें? अबे हमारा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। नहीं छोड़ेंगे। पहले जवाब दो। अबे हमारे दर्द से तकलीफ हो रही है ना, फिर हमारी खुशी से खुशी क्यों नहीं हो रही? अब हम भी तो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं ना। सुरभि, हमें अपनी बातों के जाल में मत फंसाओ। हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। तुमने ये क्यों कहा कि चंद दिन बाकी? अगर हमारे भैया को पता चल गया कि हमारा तुम्हारे साथ क्या संबंध था, वो हमें काट कर फेंक देंगे। लेकिन तुम्हारे भाई को हमारे बारे में पता कैसे चलेगा? अबे छोड़ो, जाने दो। सुरभि, हम कुछ पूछ रहे हैं ना। तुम्हारे भाई को हमारे बारे में कैसे पता चलेगा? सुरभि, तुम्हें हमारी कसम, बताओ हमें। क्योंकि हमारे पेट में तुम्हारा बच्चा। सुरभि, क्या कर रहे हो? हमें जाने दो। हमें जाने दो अभय, प्लीज। जा। आखिर क्यों तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? मतलब क्या है इसका? साबित क्या करना चाहती हो तुम? चुपचाप खुद को कुर्बान करके अपने आप को, अपने प्यार को बड़ा बनाना चाहती हो तुम। लेकिन एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। देखो अभय। अरे क्या देखो सुरभि? और क्या दिखाना चाहती हो तुम? सुरभि, कम से कम एक बार तो ये बात हमें बता दी होती। क्यों? जानकर क्या कर लेते तुम? क्यों मुझसे मेरा हक छीन रही हो सुरभि? क्यों तुमने हमसे ये बात छुपाई रखी? एक बार फैसला करने का मौका तो दिया होता। अब बहुत देर हो चुकी है अब। और वैसे भी हमारे प्यार का कोई अंजाम नहीं था, इसलिए हम तुम्हें इस बच्चे के बारे में बताकर। चुप हो जाओ सुरभि, बिल्कुल चुप। किसने हक दिया तुम्हें कि तुम हमारे बच्चे के बारे में फैसला कर सको? लेकिन इन सब बातों से ज्यादा मुझे इस बात की तकलीफ है कि तुमने मुझे कमजोर समझा। ऐसी बात नहीं है अभय, हम ख्वाबों में नहीं जीते हैं, और जिस बात का पूरा होना मुमकिन ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्यों? तुम हमारे घर वालों को नहीं जानते? हाँ अभय, भाभी आ रही है, हमें जाना होगा। सुरभि, अभय, अभय, अरे सुरभि, अभय को देखा क्या? नहीं। अभय, अरे तुम यहाँ?
ये सुरभि भी ना, मैंने उससे पूछा अभय को देखा तो कहती है नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा जल्दी से चलो, माही बुला रही है। जी। अरे भाई संभाल के काम करो। हाँ, इसको और टाइट करो, रस्सी को थोड़ा। रस्सी संभाल के पकड़ो, गिरनी नहीं चाहिए। ओए, ओए क्या होया? किस चबर के जूने पर डाल गिरा दिया हमारे ऊपर? ओए निकालो, ओए, 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 ओए फाड़ के बाहर आ जाऊंगा। ओए दम घुट जाएगा। ओए हटाओ इसे। मुझे ऐसे काम करते हो जी आप? हैं? ऐसे स्वागत करोगे हमारा? और आपको मैंने बुलाया था ना जी, आपने मुझे डाल दिया। वेरी गुड है जी, कपड़े भी पूरे इंप्रेशन की ना। गलती हो गई सर जी, रस्सी हाथ से छूट गई थी। रस्सी छूट गई थी जी, कल बीवी छूट जाएगी फिर क्या बोलो? जाओ यार बीवी से भी पकड़ो। अरे यार रस्सी वस्सी पकड़, काम पे लग भाई। ओ मेरा यार अभय कहाँ है? वाह, अब आ रहे हैं जनाब। काहे चले आए इतनी जल्दी? सीधे वरमाला में आ जाते। इतने काम रुके पड़े हैं तुम्हारे बिना। सीते रहो। अब क्या बताऊं माई, मैं तो घर से निकल ही चुका था। पापा जी है ना, उनकी तबीयत छबीयत थोड़ी सी खराब शराब सी हो, तो बस लेट शेट हो गए। चल झूठा कहीं का। तो कम से कम आज के दिन तो बहाने मत बना। तुम्हारे दोस्त की शादी है और तुम ही चहलकदमी करते हुए चले आ रहे हो। अब तुम हाथ नहीं बटाओगे तो और कौन बटाएगा बताओ? माई 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 गुस्सा थूक देना माई। अब मैं आ गया हूँ तो बस आपके सारे काम में हाथ क्या पैर भी बटा लेंगे। अब देख चुटकियों में काम होता है, चुटकियों में। अब आप बस जाइए कहीं आराम से चैन से बैठ जाइए। आप जाके खोबर के कमरे में स्थापना अपना करिए, मैं अब मेरे यार नू तैयार श्यार करके लेके आता हूँ। आप यहाँ हैं और हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। और आप फुर्सत मिल रही है आपको? दोस्त की शादी है ना? सॉरी 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 माँ सॉरी। दूर से पैरी बोला, पासों को तो मार पड़ेगी। टाट का सारा कोटा मैं माई से ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप मत शुरू हो जाना प्लीज। आप बस मुझे इतना बताइए कि मेरा यार मेरा दोस्त है कहाँ? घर में ही होगा, जाओ जाकर ढूंढ लो। हाँ रात को भिंडी। ओए घोड़ी छोड़ी चढ़ेगा। अमरीक के आने से कैसी तसल्ली हो गई है ना माई जी। देखेगा अब सारे काम भाग भाग के कर लेगा। सच कहा बहू, दिल का बड़ा ही प्यारा बच्चा है। चलिए अंदर चलिए, सारी औरतें आपका इंतजार कर रही हैं। कौबर की रस्म पूरी करनी है ना। चलिए। ओए यार मेरे, मुबारका मुबारका, शादी कर रहा है साले, निकल लिया तू जरा। मुबारका मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। भगवान करे तेरी लाइफ में ये दिन बार बार आए। अमरीक क्या बोल रहा है बे? सॉरी, वो ज्यादा खुशी से ना स्लिप ऑफ टंग हो गया। कोई नहीं, वंस मोर। मुबारका मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। भगवान करे धृतराष्ट्र की तरह तेरे भी 100 पुत्र सुपुत्र। अबे पागल हो गया क्या? कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया कर। कितनी बार मुबारकबाद देगा? ऑलरेडी 25 बार दे चुका है। आज खाना नहीं खाया क्या? रत्ता दी ऐसा आदमी देखा कभी? हैं? मुबारकबाद दे रहा हूँ, गाली लग रही है इसे। वैसे एक बात बता, तेरी शादी देख के ना मुझे लगता है मेरी शादी भी बड़ी जल्दी होने वाली है। इतनी खुशी हो रही है कि बार बार मुबारकबाद देने का मन करा। इधर इधर मुबारका मुबारका, बहुत बहुत मुबारका। तो भी मुबारक। विष्णु भैया कैसे है? मुबारका मुबारका, तो भी मुबारका। भाभी जी नमस्ते। वो आज रोई नहीं, कमाल है जी। क्यों विष्णु भैया, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जितनी खुशी तुम्हारे चेहरे पर है उतनी अभय के चेहरे पर नहीं। देखो ना कैसे देवदास जैसा चेहरा बनाया हुआ है। कोई नहीं जी, अब मैं आ गया हूं ना, तो किसी को भी
अपने चेहरे पे 11-12 बजाने की जरूरत नहीं और टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है जी। हम हैं तो क्या गम है, हैं? क्यों सुरभि जी, मैंने कुछ गलत शलत तो नहीं बोल दिया? वैसे आप इतनी चुप क्यों, कुछ बोल नहीं रही आज? अच्छा, बहुत बातें हो गई, अब यहाँ से जल्दी चलो। सब लोग अपने अपने हाथों से दीवार रंगना शुरू कर दो। हम चाहते हैं कि अभय के कोबर में सबके हाथ लगे। कोई हाथ नहीं लगाएगा। सबसे पहले लक्ष्मी के शुभ हाथों की छाप इस दीवार पर लगेगी। वैसे शुभ तो तब माना जाता है जब लड़के की बुआ कोबर की शुरुआत करती है। अगर बुआ जिंदा होती तो इन दीवारों पे सबसे पहले उन्हीं के हाथों की छाप पड़ती, लेकिन हमारे पंडित जी ने कहा है कि इस घर के लिए हमारी लक्ष्मी बहुत शुभ है, इसलिए माई हर काम में सबसे पहले इसका ही हाथ लगवाती है ना माई? इतनी शुभ होती लक्ष्मी तो इस घर का वंश चलाने के लिए कब का लड़का पैदा हो गया होता। तो देख लीजिएगा चाची जी, इस बार हमारे देवर जी को पहला लड़का ही होगा। रत्ना, अरे सुरभि, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? तुम कुछ क्यों नहीं बना रही? क्या बात है, अभी इधर शादी हुई नहीं और इधर पालना भी बन गया। चलो, कोई तो है जिसे अभय के बच्चे की फिक्र अभी से होने लगी। सुरभि, अभय के बच्चे का पालना अब तुम ही लेकर आना। भगवान करे सुरभि की प्रार्थना स्वीकार हो और इस घर में जल्दी ही एक सुंदर सा लड़का पैदा हो। बेटा, अब तुम दिया जला के एक बार फिर से सारे देवता पितर को याद कर लो। हुई महंगी बहुत शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो
करूं। गम का दौर हो या खुशी। मुंह से झूठ ना निकले। मन में इच्छा तो बहुत हो रही होगी पीने की, मगर पी नहीं रहे। समदन जी से डर रहे हैं का? अपने बेटे की शादी में नहीं पिएंगे तो क्या पड़ोसी के बेटे की शादी में पिएंगे? अब बैठिए, हमारे हाथ से पियो आज। तो क्या है ना कलिका जी, हम शराब नहीं पीते हैं। डूड, ये सारे रिश्तेदार तुम्हारे? ओए, ओ भाई, वो छड़ दे हरकतें। तेरी शादी वादी हो रही है साले, उनसे पूछो जिनकी नहीं हो रही। अरे वही तो कर रहा हूँ, तेरे लिए ही लड़कियां देख रहा हूँ। क्या बात? शायद कोई पसंद आ जाए। तू एक काम कर, यहीं बैठ और मेहमानों का ख्याल रख। हैं? ओए, ठहर जा। आखिर तुमने क्यों नहीं बताया सुरभि? क्यों इतनी बड़ी बात तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? ये बच्चा मेरा अंश है।